स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वॉर के इफेक्ट पड़े हमारे क्लोथिंग पैटर्न्स पर, कैसे गेम्स की वजह से विमेंस के ड्रेसअप में चेंजेस आए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कास्ट के बेसिस पर कैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने लगी थी और कास्ट ने कैसे क्लोथिंग पैटर्न्स को डिसाइड किया, फॉर्मुलेट किया। तो इंडिया के मतलब जब हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या था कि वॉर के बाद और ड्रेस रिफॉर्म्स आ जाने के बाद और सेंचुरी लॉज के हट जाने के बाद भी जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म नहीं हुए थे। सेंचुरी लॉज क्या करते थे, एक पर्सन के पूरी लाइफ को कंट्रोल करते थे कि उन्हें क्या वेयर करना है, क्या कंज्यूम करना है और क्या कंज्यूम नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या था, इंडिया की हर एक कैटेगरी ने अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए थे एज पर देयर कैटेगरी, एज पर देयर कास्ट। तो कास्ट के बेसिस पर क्या है, यहाँ पर ड्रेस पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न्स, ये सब डिसाइड होने लगा, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। द फर्स्ट इज सबऑर्डिनेट्स एंड द सेकंड इज डोमिनेंट्स। अब सबऑर्डिनेट्स माइनॉरिटी ग्रुप्स को बोला जाता था, सबऑर्डिनेट बोला जाता था माइनॉरिटी ग्रुप्स को, मतलब ऐसे ग्रुप्स जिनकी पॉपुलेशन पूरे सोसाइटी में कम है, और डोमिनेंट ग्रुप जो हाईली पॉपुलेटेड हैं, मेजरली हिंदूज। तो अब इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी को, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होने अराइज होते गए। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट्स, इन्हें जो है इनकी मतलब इन्हें बिल्कुल भी पावर्स नहीं दी जाती थी, प्रिविलेजेस नहीं दी जाती थी, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी और इन्हें लोअर क्लास ग्रुप माना जाता था। अदर देन इट अगर हम बात करें डोमिनेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल कैटेगरी में ये आते थे और हाईली पावर एंड प्रिविलेजेस एंड रिस्पेक्ट इन्हें मिलती थी ड्यू टू देयर डोमिनेंस। तो इसकी वजह से क्या था, हमारी जो पूरी सोसाइटी है इन दो डिफरेंसेस में, इन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होते गए। हर एक कैटेगरी ने और हर एक कास्ट ने अपने खुद के नॉर्म्स एस्टैब्लिश कर दिए रिगार्डिंग द ईटिंग, क्लोथिंग एक्सेट्रा। यानी एक यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये भी देखा गया था कि जो क्लोथ्स डोमिनेंट कैटेगरी के पर्सन्स पहनते हैं, जो फूड वो कंज्यूम करते हैं, इन द सेम वे वो सभी चीज़ें सबऑर्डिनेट्स नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अराइज होने लगे थे, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होने लगे। और जो है अब इन सभी डिफरेंसेस ने, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ने क्या किया, एक वॉयलेंट सिचुएशंस क्रिएट करने लगे। ये सब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में ये था कि हम डोमिनेंट क्लास से हैं, हम सबऑर्डिनेट क्लास से हैं। तो ये जो डिफरेंस थे वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे थे। तो इस तरह कास्ट के बेसिस पर जो क्लोथिंग पैटर्न में चेंजेस आए, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट सिचुएशन क्रिएट होने लगी सोसाइटी में, और सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गए लोगों के बीच में, और सोसाइटी हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। द फर्स्ट इज सबऑर्डिनेट्स, बेसिकली माइनॉरिटी ग्रुप, एंड द सेकंड डोमिनेंट्स जो थे हिंदूज। तो इन सभी कैटेगरी ने अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग अपने ड्रेस पैटर्न, जो है ईटिंग पैटर्न्स, ये सब डिसाइड कर लिए थे कि उन्हें क्या खाना है, क्या पहनना है, कितने क्लोथ्स वो विद इन 1 ईयर बाय कर सकते हैं, और ऐसे कौन से क्लोथ्स हैं जिन्हें वो वियर नहीं कर सकते सेम एज द हायर क्लास पर्सन्स। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशंस अराइज होने लगी। अब हम समझेंगे कि कैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट या कास्ट डिफरेंसेस अराइज होने पर वायलेंट सिचुएशंस कैसे कैसे अराइज हुई। इसे समझते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, हिस्टोरिकली उस टाइम दो कम्युनिटीज़ थी। एक पहली थी शनार्स, जो बेसिकली सबऑर्डिनेट कैटेगरी जिन्हें बोला गया। दूसरी कैटेगरी थी नायर्स, जो डोमिनेंट या हायर क्लास कैटेगरी थी। शनार्स, जिन्हें नाडर्स भी बोला जाता था, और ये सबऑर्डिनेट ग्रुप था। सबऑर्डिनेट ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, मेजरली या बेसिकली लोअर क्लास ग्रुप जिन्हें बोला जाता था। और उसके अलावा दूसरी तरफ थे नायर्स, ये जो है डोमिनेंट क्लास थी या हायर क्लास पर्सन्स थे।
अब क्या था कि जो शनार्स थे वो त्रावणकोर माइग्रेट होकर आए थे। त्रावणकोर कहाँ है उस टाइम? सदर्न पार्ट में इंडिया का एक किंगडम हुआ करता था जो आज की डेट में तिरुवनंतपुरम में कन्वर्ट हो चुका है, केरला के साथ मर्ज हो चुका है और केरला की कैपिटल है। तो उस टाइम क्या था, ये किंगडम हुआ करता था और ये जो शनार्स हैं वो त्रावणकोर माइग्रेट होकर आए थे ताकि वो नायर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, नायर लैंडलॉर्ड के अंदर जो है वर्क कर सकें, टू वर्क अंडर नायर लैंड लॉर्ड्स। अब वो आए, उन्होंने वर्किंग करनी स्टार्ट की, लेकिन नायर ने उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए थे कि आप हमारी तरह शूज, अम्ब्रेला या गोल्ड ऑर्नामेंट्स का यूज नहीं कर सकते हो। तो यहां से एक डिफरेंस अराइज हुआ। शनार्स को परमिशन नहीं थी शूज, अम्ब्रेला और गोल्ड ऑर्नामेंट्स यूज करने की। इसके अलावा एक बहुत ही यूजलेस जो उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाई थी वो ये थी, नायर्स ने शनार्स को बोला कि आप अपनी अपर बॉडीज को कवर नहीं कर सकते हो। और ये जो रूल था वो मेन एंड वुमेन दोनों के लिए था। तो मेन एंड वुमेन were not allowed to cover their upper bodies. ये रूल उन्होंने बनाया कि आप हमारी तरह शूज, अम्ब्रेला, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वियर नहीं कर सकते हो और ना ही आपको अपनी अपर बॉडीज कवर करनी है। मतलब नायर्स के सामने शनार्स अपनी अपर बॉडी कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन 1820 में क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनके इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ की वुमेन्स ने अपनी अपर बॉडीज को कवर करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये बात नायर्स को पता लगी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस बात का। तो क्या है, इन्हें अपर बॉडीज को कवर करने की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन जब 1820 में क्रिश्चियन मिशनरीज की इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने अपनी अपर बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। तो अब क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस अराइज हो गई। वुमेन्स ने बोला कि अगर आप हमें ये परमिशन नहीं देते हैं तो हम आपको फ्री लेबर प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो वुमेन एंड मैन दोनों ने डिसाइड किया, शनार्स कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि अब हम नायर कम्युनिटी को जो है लेबर प्रोवाइड नहीं कराएंगे। 1885 में जो स्लेवरी सिस्टम था, स्लेवरी मतलब किसी के डोमिनेंस में काम करना, किसी के अंडर वर्क करना फोर्सफुली, तो जो है 1885 में जो स्लेवरी थी वो अबॉलिश्ड इन्होंने की कि हम आपके इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे अगर आप हमें ये परमिशन ग्रांट नहीं कर देते। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे केस जो है फाइल किए गए कोर्ट में, लेकिन नायर क्लास के डोमिनेंट हो जाने की वजह से कोर्ट ने भी पहले जो डिसीजन लिया वो किसके फेवर में लिया, नायर क्लास के फेवर में लिया। यानी इन्होंने डिसीजन इन फेवर ऑफ नायर्स। जब क्या हुआ कि कोर्ट ने भी डिसीजन इन्हीं के फेवर में लिया तो वुमेन्स एंड मेंस ने बोला कि हम आपको लेबर्स नहीं देंगे, आपके अंदर हम वर्क नहीं करेंगे। तो नायर्स ने क्या किया, गुस्से में आकर इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनके साथ बुरा बर्ताव किया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुई, वुमेन्स को भी सोशली हरास करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, इन लोगों के घर जो है वो जला दिए गए। तो अब उनकी इस बुरे बर्ताव को या बुरे बिहेव को देखते हुए कोर्ट ने मजबूरन फैसला लिया शनार्स के फेवर में। तो फाइनली अब जो है जो डिसीजन हुआ या जो फैसला आया कोर्ट का वो शनार्स के फेवर में आया। जो पहला डिसीजन था वो किसके फेवर में लिया गया, नायर्स के। लेकिन जब इन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया, इन लोगों के घर जला दिए, वुमेन्स के साथ बुरा बर्ताव किया, तो कोर्ट ने इनकी इस मिसबिहेव को देखते हुए फैसला सुनाया, डिसीजन लिया इन द फेवर ऑफ शनार्स और इन लोगों को बोला कि अब आप अपनी अपर बॉडीज को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये रखी गई कि जिस तरीके से अपर क्लास की वुमेन अपनी अपर बॉडीज को कवर करती हैं उस तरीके से सेम वे में आप अपनी बॉडीज को कवर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अभी भी कुछ डिफरेंसेस सोसाइटी में रह गए थे ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेस पैटर्न। तो डिसीजन क्या सुनाया अपना कोर्ट ने कि आप अपनी अपर बॉडीज को कवर कर सकती हैं बट नॉट इन द सेम वे
as upper class women's। तो ये जो था एक डिफरेंस था नायर्स के बीच में और शनार्स के बीच में कि कैसे शनार्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, मेंस एंड वुमेन्स दोनों ने एफर्ट्स किए कि उनको परमिशन मिल जाए उनकी बॉडीज़ को कवर अप करने के लिए, और फाइनली कोर्ट का जो डिसीजन है वो शनार्स के फेवर में आया और उन्हें ये परमिशन ग्रांट कर दी गई, बट नॉट इन द सेम वे एज द अपर क्लास पर्सन। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे कास्ट के बेसिस पर हमारी सोसाइटी जो है डिवाइड हो गई थी इन द टू कैटेगरीज, सबऑर्डिनेट एंड डोमिनेट्स। कैसे कास्ट के बेसिस पर लोगों ने अपने सोशल कोड्स, ईटिंग पैटर्न, क्लोथिंग पैटर्न डिसाइड कर लिए और कैसे वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हुई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, but don't forget to register yourself at our portal abhyasonline.in. By using this portal you can get the content of each subject from class 6 to 10th, and by using analytical testing you can identifying your weaker areas, and by identifying your weaker areas you can easily convert them into your strengths. So register yourself now at abhyasonline.in.